अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फवाद बैटरीज के ऊपर आज वीडियो बनाते हैं। बैटरीज में सबसे अच्छे ऑप्शन सोलर के लिए क्या है हमारे पास? देखिए, पाकिस्तान में जब से सोलर आया है तब से 2015, 16, 17 की बात करें तो तब नॉर्मल लेड एसिड बैटरी लगती थी आपकी, AGS, एक्साइड और इसी तरह जो 2-4 और ब्रांड्स थी उस वक्त, ठीक कह रहे हैं, उनकी बैटरीज लगती थी नॉर्मल, जो अवेलेबल भी हुई थी, शॉर्ट बस वाली जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होती हैं। वो बैटरीज डिज़ाइन ऐसे करी हैं कि आप उस पर सेल्फ मारेंगे तो आपको इंस्टेंटली 200 एम्पेयर 400 एम्पेयर का करंट दे देगी। बट वो इसलिए नहीं बनी थी कि आप उसमें 2-2 घंटे बैटरी चार्ज करते रहें तो 4 घंटे उसमें से बैटरी निकालते रहें, वो ऐसे डिज़ाइन ही नहीं हुई। ठीक है, बट उस वक्त ऑप्शन ही लोगों के पास ये था तो लोग वो लगवा लेते थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान में लोकली जो इंट्रोड्यूस, उसके साथ फिर वो जेल बेस्ड बैटरीज और वेल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज जो सील्ड आती थी, जिसमें पानी डलता नहीं था बट अंदर लेड एसिड होता था उसके भी, तो वो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आई। वो सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी लोकल वारंटी कोई नहीं देता था। कोई 6 महीने की वारंटी देता था अपने एंड पे, कोई 3 महीने की देता था, कोई वारंटी देता ही नहीं था। ये भी हम 2015, 16, 17 की बात करें। उसके बाद फिर पाकिस्तान में डिज़ाइन करी इन्होंने लेड एसिड डीप साइकिल बैटरीज, जिसको टॉल ट्यूबुलर बैटरीज का नाम भी देते हैं। उसमें काफ़ी सारी ब्रांड्स ने स्टार्ट किया। फिनिक्स एक ब्रांड है, हुंडई ब्रांड है, डेवू ब्रांड है, उसी तरह 2-3 और ब्रांड्स होंगी। तो इन सब ने मिलकर अपनी बैटरीज़ का आगाज़ किया। अब उन बैटरीज़ को अगर हम कंपेयर करें आपकी लेड एसिड जो सादा गाड़ियों वाली बैटरी थी, तो उससे तो बहुत अच्छी निकली वो, क्योंकि वो डीप साइकिल बैटरी थी। उनमें ये कैपेसिटी थी कि वो चार्ज को स्टोर देर तक कर सकती हैं और फिर देर से रिलीज़ भी कर सकती हैं, और उनकी लाइफ भी ज़्यादा थी। कंपनी क्लेम करती है कि हमारी बैटरी की 2500 लाइफ साइकिल है। 2500 लाइफ साइकिल को अगर आप 50 से डिवाइड 50% में ले आए तो 1250 लाइफ साइकिल बनती है। 1250 को अगर आप एक दिन में एक दफ़ा चार्ज करें, दिन में एक दफ़ा डिस्चार्ज करें, तो 2 साइकिल निकल गई आपकी। तो अगेन 1250 को 2 से डिवाइड कर दें, बन गया 625, 600 कुछ बन गया। तो 2 साल तो उसके कहीं नहीं गए। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करें तो कम से कम भी उसने आपको 2 साल देने। अब इसमें ज़्यादा ही चलिए, आप देखें तो हमने तो फैक्टर क्या लगाया 1/4 कर दिया उसकी लाइफ को। एक्चुअली तो 1/4 नहीं है ना, 4 से 5 साल तो कस्टमर के पास लगे हुए बहुत से लोगों को चल जाती है। अच्छा, इसका भी जो TX 2500 वाला मॉडल है वो बहुत कामयाब है, जो 230 एम्पेयर आवर वाला, वो काफी चलता है। बिल्कुल, बहुत से लोग, छोटा और बड़ा इतना नहीं चलता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगेन उनकी रिसर्च थी, वो कुछ मॉडल उनसे बेकार बन गए, कुछ मॉडल उनके बहुत अच्छे बन गए। अच्छा, इसकी प्राइस भी काफी रीजनेबल थी पहले, पिछले साल तक भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये प्राइस अफोर्डेबल थी, ये प्राइस रीजनेबल थी। अगर एक सोलर सिस्टम की प्राइस में देखें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती थी, हावी नहीं हो जाती थी, और इसकी ROI भी उससे रिलेटेड ही थी। अब हुआ ये कि इसकी भी प्राइस हाइक कर दी। मार्केट में कंपनी है, उसने रेट बढ़ाने होते हैं, हर कंपनी रेट बढ़ाती है, इन्होंने भी रेट बढ़ा दिए। बट हुआ ये कि कस्टमर ने इसकी जान छोड़ी ही नहीं। जैसे कस्टमर ने उन लेड एसिड, देखें जो आपकी गाड़ियों वाली बैटरी है ना, गाड़ियों वाली बैटरी की तो आप जान नहीं छोड़ सकते ना। उसमें चलें ये फ़र्क आया कि पहले आती थी वो आपकी लेड एसिड जिसमें पानी के वो खोल के ढक्कन पानी डालना पड़ता था, डिस्टिल्ड वाटर। और उसके बाद आ गई जो सील्ड बैटरीज डेवो की हैं, मेंटेनेंस फ्री बैटरी जिसे कहते हैं, तो उसमें पानी नहीं डालना पड़ता। तो उसकी डिमांड तो रहेगी ना, आपकी गाड़ियों में भी डलनी है, आपकी मोटरसाइकिल्स में भी डलनी है, ट्रक्स में डलनी है, बसेस में डलनी है। तो व्हीकल्स को स्टार्ट करने के लिए तो मोटर बैटरी तो डलेगी ना। बट ये जो डीप साइकिल बैटरीज हैं ये तो स्पेसिफिकली बनाई गई UPS और सोलर सिस्टम्स के लिए। तो अब लोगों ने ये किया कि इसके बाद एक नया फेज़ आया जो आया लिथियम आयन बैटरीज का, बट लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी अडॉप्शन इतनी तेज़ी से नहीं आई। तो हुआ ये कि सारी की सारी जो जोर आया, जो सारा का सारा डिमांड आई, वो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज पे आ गई। अच्छा, उसमें उसकी प्राइस का भी तो फर्क था ना, टॉल ट्यूबुलर उस टाइम सस्ती थी और लिथियम आयन डबल द प्राइस थी। बिल्कुल, मिनिमम भी डबल द प्राइस थी। बिल्कुल, तो वो इसलिए भी तो फर्क आ रहा था ना कि लोग कह रहे थे यार मुझे आधे पैसों में वही टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की एक कॉस्ट तो होती है ना, और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का एक बेनिफिट ये होता है कि उस टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। अब अगर टॉल ट्यूबुलर जो बैटरी है वो क्लेम करती है कि हम 2500 लाइफ साइकिल दे सकते हैं मैक्सिमम, तो लिथियम आयन बैटरी में तो 6000 से 8000 साइकिल होते हैं। तो वो उससे देखें कितना ऊपर निकल गया, ट्रिपल हो गई। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, फिर वो इम्पोर्टेड होती है तो उसकी जो वारंटी क्लेम होता है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। बट लोकल बैटरी का क्लेम आपको पता है, लोकल कंपनी बैठी हुई है, ठीक, वो कर भी सकती है। जो यहाँ बैठा ही नहीं है वो क्या क्लेम करेगा? ठीक है, यही कहते हैं। अब क्या हुआ है? अब उसके बाद ये हुआ है कि अब आज के सिनेरियो में जो इम्पोर्ट हुए हुए लिथियम आयन के बैंक्स है वो हुए हुए पुराने, 1 साल पुराने, तो उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी। वो प्राइस और आपकी जो टॉल ट्यूबुलर बैटरी है आज, उसकी प्राइस में जो फ़र्क था वो कम से कम होता गया है। पाइलोटेक के रेट क्या है? पाइलोटेक के रेट थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि वो हमेशा से ज़्यादा मांगते हैं। 5 तक है,
हाँ, या 5 से भी ज्यादा है? नहीं, 5 से थोड़ा सा, 5 और 3 लाख वाली भी है, वो जो आई हुई थी है ना? बिल्कुल। तो अगर 3 लाख वाली लिथियम आयन मिल रही है तो आप क्यों लगवाएंगे? यही तो बात है, वजह तो बताएं। यही तो बात आप है। बेवकूफ हैं कि आप अभी भी यही लगाएंगे? बिल्कुल, आप छोड़ देना जान, ये तो वही नाइट्रॉक्स और लॉन्गी वाला हाल हो गया ना, हाइमो 6 लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे भाई जब नहीं है तो छोड़ दो ना यार, सबने वो लगाना है तो सबको लगाना है तो आप वो लगा लो। बल्कि इस उसमें तो चलो ताकि यार सारी एक ही चीज लगवा रहे हैं, इसमें तो आप और ऊपर की चीज लगा रहे हैं कम पैसों में। ऑफ कोर्स आपको कोई तुक ही नहीं बनती कि इस टाइम पे आप ये टॉल ट्यूबलर लगाएं। टॉल ट्यूबलर बाइकॉट, कहानी खत्म। आप लिथियम आयन पे, क्योंकि लिथियम आयन आपको उतने पैसों में मिल रही है या उससे थोड़ा सा ऊपर मिल रही है। बट आप देखें तो सही, टॉल ट्यूबलर 2500 लाइफ साइकिल है और वो लिथियम आयन 6 से 8,000 साइकिल। और टॉल ट्यूबलर होती है 6 किलोवाट बनती है, 10 किलोवाट वाली 6 देती है मुझे, ये 5 देती है। और ये 90% डीओटी होती है यार, वो 60-70% डीओटी होती है। तो ऑफ कोर्स हर तरफ से वो फायदा ही फायदा है। उसमें फिर भी पानी टॉप अप करना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये मेंटेनेंस फ्री है। तो और इसमें बीएमएस लगता है, बीएमएस की वजह से बैटरी की लाइफ और बढ़ जाती है, उसमें बीएमएस होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो छोड़ देना, आप ना लगवाएं, बॉयकॉट कर दें आप टॉल ट्यूबलर का। जैसे जैसे आप टॉल ट्यूबलर नहीं लेंगे, टॉल ट्यूबलर की प्राइस नॉर्मल हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली अपनी उस प्राइस पे आ जाएंगी जिस पे उनको होना चाहिए। तो फिर जब टॉल ट्यूबलर की प्राइस दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, आप दोबारा से सोच सकते हैं कि जी अब टॉल ट्यूबलर लगवाने का फायदा है। नहीं, अगर लिथियम आयन आपको मुनासिब मिल रही है तो व्हाई वुड यू गो फॉर टॉल ट्यूबलर? देयर इज नो पॉइंट कि आप टॉल ट्यूबलर की तरह आप पानी वाली क्यों लगाएंगे? वो जब प्राइस नॉर्मल हो जाए तब आप सोच सकते हैं। आप बोले ना आधे से भी कम में मिल रही हो, तो फिर मैं सोचूंगा मेरे पैसे बच रहे हैं, वरना मैं तो नई चीज की तरफ जाऊंगा ना, अच्छी से अच्छी चीज लगाऊंगा। मुझे तो पायलट टैग भी समझ आ रही है। अगर मैं 3 लाख एक चीज पे लगा रहा हूँ, मुझे 40-50% 60% ऊपर देके वो मिल रही है पायलट टैग, तो आई वुड गो फॉर पायलट टैग। क्या जब मैं 3 दे रहा हूँ तो मैं 4.25 4.5 दे के मैं वो डाल लेता हूँ? रेट थोड़े ज्यादा आप नहीं दे रहे, आप उतने ही ले लो। हाँ, पावर और भी ब्रांड्स हैं जिसकी वो ठीक है, बड़ी ब्रांड्स भी मिलती है। चाइना बहुत बना रहा था, चाइना की आज भी बन रही है लिथियम आयन के बैंक, हर कंपनी वहाँ बैठी लिथियम आयन के बैंक। वो कोई काम भी नहीं है बना रहा, वो कोई बनाने को असेंबली करनी होती है। सेल्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अलग हैं, असेंबली प्लांट्स अलग लगे हुए हैं चाइना में, जोड़ के बना देते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, असेंबली कर देते हैं, पैकेज कर देते हैं, बीएमएस लगा देते हैं। डबल ए सेल ही लगता है ना? बिल्कुल वही सेल लगते हैं, वो उसकी रेटिंग में थोड़ा सा फर्क होता है और वो उसको पैकेज करके वो कर देते हैं। तो उसमें वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए उसको ना लेना कोई अकलमंदी भी नहीं है। बिल्कुल उसको ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए। उसमें अच्छी नॉर्मल ब्रांड ले लें, बिल्कुल लो ग्रेड का रिसाइकल्ड सेल भी ना ले लें आप, कि आपको रिसाइकल्ड सेल अगला थमा दे, जैसे सी ग्लास आप पैनल उठा के बैठ जाएं कि सी ग्लास पैनल भाई मेरी सब कुछ चला देगा। रिसाइकल्ड सेल से भी दूर रहें। सेल नया ही हो, ब्रांड न्यू हो और अच्छी कंपनी हो, ऑनलाइन जाके उसकी वेरिफिकेशन करें कि उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, वो कंपनी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये ना गूगल में नाम लेके नाम ही ना खोले कोई, बिल्कुल वो खुल जाए आबिद बैटरी कंपनी सर्विसेज, ऐसा नहीं चाहिए। आबिद बैटरी कंपनी सर्विसेज तो चाइना में नहीं हो सकती ना, वो तो यही पाकिस्तान में हो सकती है। तो ऐसे लोगों से दूर। मजाक में कह रहे हैं आबिद भाई को, मतलब कोई आबिद साहब बुरा ना मान जाए, बट कहने का मकसद यही है कि वेल नोन कंपनी हो, आप उसकी रिप्यूट जो ऑनलाइन जाके चेक करेंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जिस तरह सोलर पैनल्स की टियर 1 की लिस्ट होती है, हर बैटरी कंपनी की ऑनलाइन प्रोफाइल होती है, उसकी अलीबाबा पे भी प्रोफाइल होगी, उसकी बैटरी साइट्स पे भी प्रोफाइल होगी। पाइलॉन टेक अगर एक बड़ा नाम है बैटरीज में, जो कि ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है, सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करती, वो ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपोर्ट करती है और ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत मेजर सेलर है वो। बट आप उसकी वेरिफिकेशन जो है वो हमारी बेस पे नहीं करेंगे कि हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में बिकती है तो बड़ी अच्छी बात। आप ऑनलाइन जो है चेक करें उससे कितने प्रोडक्ट बेचे हुए हैं, उसकी क्या रेपुटेशन है, ऑस्ट्रेलियन कस्टमर ने उसके बारे में क्या कहा है, पाकिस्तानी कस्टमर ने उसके बारे में क्या कहा है। तो आपके पास यही मैकेनिज्म है कि आप ऑनलाइन जाके वेरिफिकेशन करें, ऑनलाइन सारा डेटा पड़ा हुआ है। आप जिसकी भी बैटरी लगवाना चाहें, अच्छी बैटरी लगवाएं, लेटेस्ट लगवाएं। अगर उतने ही पैसों के आसपास में लग रही है तो आप क्यों पुरानी लगवा के बैठ जाएंगे? और जब आप पुरानी की जान छोड़ेंगे तो उसकी प्राइस नीचे आएगी ना। सारे बोलेंगे हमने वही वाली लगवानी है, तो फिर वो वाली को तो आग लग जाएगी जैसे इन्वर्टर्स में आग लगी है और जैसे बाकी मामला। और यार वो इतनी अच्छी भी नहीं है कि आप उसको 3 लाख रुपए का खरीदें। टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब आप डबल द प्राइस में खरीद रहे हैं। बैटरी डीलर्स आज के रेट दे रहे हैं कराची में 73,000 के आसपास दे रहे हैं 230 एम्पेयर आवर की प्राइस के। ये 25,000 रुपए की होती थी। सही बात, मतलब 25,000 और 73,000 तो क्या 100 रुपए का थोड़ी डॉलर था उस वक्त। और ये तो लोकल बन रही है यार, इसको क्या मुसीबत हो गई कि ये इतनी महंगी करती हैं? एम ही बस लोगों ने लेने की सीजन आ रहा है तो हम बढ़ा देते हैं। ऑफ कोर्स आपका ठीक है, आप कह सकते हैं आपका रॉ मटेरियल लेड बाहर से आया, आपका एसिड आपने यहाँ बनाने की आपने जहमत नहीं करी, वो भी आपने इंपोर्ट कर लिया। फिर आप बोले मैंने प्लास्टिक भी इंपोर्ट कर लिया। आप जो भी बोले, आपका रॉ आपकी आपने जिस दिन बैक आउट किया ना, ये सारी आपकी कहानियां फेल हो जाएंगी और ये नीचे आ जाना। फिर ये कहानियां जस्टिफिकेशन बनती नहीं है, क्योंकि जस्टिफिकेशन तब होती है जब लोग बोलते हैं मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। वो बोलते हैं हाँ ठीक है सबको दूंगा, रेट बढ़ गए। बिल्कुल आप सारे बोलते हैं मुझे चाहिए नहीं, अभी देखें सारी जस्टिफिकेशन खत्म, रेट नीचे।
कोई इससे ज्यादा की गेम बिल्कुल, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम है। मैं यही बात, अगर उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई होती और अब फर्ज करें 70,000 की वो बना रहे हैं और 73,000 की वो बेच रहे हैं, ऐसा तो कोई बिजनेस मॉडल है नहीं ना मार्केट में जो 3,000 रुपये के मार्जिन पे काम कर रहा हो। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अभी भी इतनी हाई नहीं है जितने रेट बढ़ा दिए हैं। छोड़ दें लेना, ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो जाएंगे, फिर सोच लेगा क्या लेना है। जब तक जिसने बैटरी लेनी है वो लिथियम आयन के वो बैंक से ले ले जो पाकिस्तानी मार्केट में अभी भी भरमार पड़ी हुई है, क्योंकि पिछले साल से बिके ही नहीं है बेचारों के। अब नहीं बिके, आप ढूंढ ले मार्केट में, आपको भी मिल जाएंगे, पाकिस्तान में रेडीली अवेलेबल है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें। बस ये इस वीडियो में हमने यही बताना था कि जो जितनी भी टॉल ट्यूबुलर बैटरीज और दूसरी बैटरीज पड़ी हुई हैं शॉर्ट बस वाली, उनको छोड़ें, बाइकआउट करें उसका, और लिथियम आयन की तरफ आ जाएं। अच्छे बैंक्स मिल रहे हैं, इन्हीं प्राइसेस में मिल रहे हैं और बड़े आराम से आपका, बल्कि उससे ज़्यादा चलेंगे इंशाल्लाह, और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा और आपको समझ भी आएगी, क्योंकि आगे जाके जो हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनमें भी यही बैंक्स होते हैं, यही बैटरीज लगी होती हैं। तो आप अगर एक दफ़ा इधर यूज़ कर चुके होंगे तो आपकी जो बाइक्स होंगी, रिक्शाज होंगे, गाड़ियाँ होंगी, उनमें भी यही बैंक्स लगने हैं। आपको उसमें और समझने में आसानी होगी कि वो ये काम करता कैसे, इसका BMS काम करता कैसे। और दूसरी बात यह है कि एक तो आपको समझ आएगी, दूसरा जिस टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बढ़ेगी लोगों में और घरों पे लग रही होंगी तो उसकी फिर इंपोर्ट भी बाद में बढ़ जाएगी। फिर ये टॉल ट्यूबुलर की जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी थी अपने ज़माने के लिहाज से, बट आज के लिहाज से अब वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, तो वो फिर खुद ही फेज आउट करना शुरू होगी। और फिर लिथियम आयंस का एक ज़माना आ जाएगा और लिथियम आयन ही आ रही होगी पाकिस्तान में, और फिर जब ज़्यादा आएंगी तो फिर हर एप्लीकेशन में वो इस्तेमाल होगी। और फिर उसके सोलर टेक्नीशियंस यहाँ पे उनको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, उनको समझ आएगी, रिपेयर की कंपनीज खुल जाएंगी। जैसे भी आपको हर दुकान, हर कोने पे हार्डवेयर शॉप मिलती है और मोटर की वाइंडिंग करने वाला बैठा हुआ होता है और जो आपके पंखा होता है उसकी वाइंडिंग करने वाला बैठा होता है, उसी तरह आपके लिथियम आयन के बैंक्स का रिपेयर वाला भी बैठ जाएगा यहाँ पे, जब सबके यहाँ लिथियम आयन लगे हुए होंगे। अभी सबने AGS की बैटरियाँ लगवाएंगे तो सब AGS वाले बैठे हुए हैं। AGS की बैटरियाँ रिपेयर करने की पूरी मार्केटें बनी हुई है कराची में, देखा है ना आपने, गार्डन में पूरी की पूरी बैटरियों की मार्केट है। और वो क्या करते हैं, वो पुरानी लेड एसिड बैटरीज को रिपेयर करते हैं। जब सब लिथियम आयन लगवा रहे होंगे तो फिर लिथियम आयन रिपेयर हो रही होगी, उसमें क्या मसला है, और सेल निकलते हैं, उड़ल जाते हैं, ऑफ कोर्स, और पूरी इंडस्ट्री एक डेवलप हो जाएगी। वो भी सारे सेल खराब नहीं होते। इसका असल फायदा ये है कि इसमें एक ये मॉड्यूलर होती है, डबल सेल होता है जो आपके इसमें लगे हुए होते हैं रिमोट्स में। तो जब कोई इनमें से अगर ख़राब भी हो ना, खुदा ना खास्ता आफ्टर 4-5 साल, तो उनमें से कुछ सेल ख़राब होते हैं। तो इसका बॉक्स बड़ा 4 स्क्रू पे लगा होता है, वो आप खोल लें, एक एक को सेल को चेक कर लें, जौन सा सेल ख़राब हुआ है वो निकलवाएं, वो सेल दोबारा डाल दें, आपका बैंक दोबारा रेडी, दोबारा चला लें। इतना आसान है ये चीज़ और इतना मॉड्यूलर है। और अब आप ये बताएं, वो जो आपकी लेड एसिड बैटरी, आप तो उसको घर पे नहीं खोल सकते, उसमें तो एसिड डाला हुआ है, वो एसिड को तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते। नहीं फवाद, तो आपको पता है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में वो बैटरीज अलाउ ही नहीं है घर पे रखना, पुरानी टेक्नोलॉजी लेड एसिड वाली तो अलाउ ही नहीं है। तो ये तो हमें कायद के ज़माने में इन्होंने डाला हुआ था, अभी तक लेड एसिड वाली उन्होंने क्या डाला हुआ है, कस्टमर की एडॉप्शन की बात है। पाकिस्तान में भी तो ये अपनी लिथियम आयन बैटरीज को आए हुए 5 से 6 साल हो गए, बट अगेन कस्टमर ने थोड़ा सा डरे हैं और कस्टमर ने अपनी नॉलेज को नहीं इजाफा किया और किसी ने ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड भी नहीं करी लोगों में। और फिर आज आगे सिचुएशन ये आ गई है कि टॉल ट्यूबुलर बैटरीज की प्राइस इतनी ऊपर आ गई है कि वो बराबरी पे खड़ी हो गई आगे लिथियम आयन पे। तो फिर माहौल तो बन गया ऑटोमेटिकली कि अब लिथियम आयन लगवाने का फ़ायदा ऑटोमेटिकली आ गया और टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगवाने का नुकसान है अगर आप अपने पैसे उसमें फंसा के बैठ जाएंगे। तो अगेन आपकी चॉइस है, बट आप एक पुरानी चीज़ में पैसे लगा रहे होंगे जिसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो स्लो है और उसकी लाइफ भी कम है उससे। चलो वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।